नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। दोस्तों, पिछले 9 साल के अंदर मैंने लगभग 57 बैचेस सीसेट के पढ़ाए हैं, जिसमें लेक्चर्स, डीपीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट सीरीज, इन सब के माध्यम से मैंने स्टूडेंट्स को लगभग 20,000 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के बाद, बहुत सारे टॉपर्स को मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद मैंने कुछ ऐसी बातें डिकोड की हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपने आने वाले अटेम्प्ट के अंदर सीसेट को क्रैक करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हर साल सीसेट एक बर्डन बनता है, पर आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा एंड टोटल 9 कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगले 5 मिनट के अंदर, जो आपकी इस जर्नी को आसान बना सकते हैं। क्या है ये आखिर 9 बातें और जो 3 चीजें मैंने आपको बतानी है। बेसिकली दोस्तों, मैंने इस अप्रोच को नाम दिया है अ 3P अप्रोच। हम यहां बात करते हैं 3 चीजों की। सारी गलतियां आपको समझ आएंगी। एक गलती बच्चों की होती है प्रेपरेशन में, एक गलती हो सकती है प्रैक्टिस में, एक गलती हो सकती है परफॉर्मेंस में। आखिर इन तीनों का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहला जो पी आता है वो होता है हमारा प्रेपरेशन का फेस। प्रेपरेशन में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं स्टूडेंट से? सबसे पहली बात यह है कि सीसेट में आपके फॉर्मूलेज, आपके ट्रिक्स काम नहीं करते, यहां काम करती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको कंसेप्ट की समझ नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सिर्फ फॉर्मूला रट के यहां पे बात नहीं बनेगी। तो प्रेपरेशन का सबसे पहले स्टार्टिंग आती है कंसेप्ट क्लैरिटी करने से। दूसरी बात यह है कि आपको सीसेट के अंदर कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे हर साल नंबर सिस्टम से लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस तरह जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी लगातार पिछले 10 साल से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, अगर वो टॉपिक्स हमारे कमजोर हुए तो हमें दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यू शुड नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि ऐसा नहीं करना कि सिर्फ क्वांट कर लिया, या फिर रीजनिंग छोड़ दिया, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया, या फिर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स छोड़ दिया। आपको यहां पर हर एक जो भी टॉपिक यहां पे मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर, उसको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को हर साल डिफिकल्ट कर देता है, दूसरे टॉपिक को आसान बना देता है। अगर हमने सिर्फ एक ही टॉपिक या 2 टॉपिक्स पे फोकस किया होगा और आसान वाला टॉपिक हमने छोड़ दिया होगा, तो उस केस में हमें एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। तो प्रेपरेशन के समय अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो पहला फेज हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे फेज की तरफ। दूसरा पी है प्रैक्टिस का। एक बार आपने अपने कंसेप्ट समझ लिए, पर जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक दिक्कत ही रहेगी। तो यहां बात आती है आपकी मॉक टेस्ट की। देखो, मॉक टेस्ट जो है ना, वो आपको मदद करते हैं अपनी गलतियों को पहचानने के लिए। कहां मेरी कमजोरियां हैं, क्या मेरे स्ट्रेंथ एरियाज क्या हैं, क्या मेरी वीकनेस है, उसको कैसे ठीक करना है, ये मॉक्स ही हमें यहां पे सिखाएंगे। और यहां पर आपको बुक्स के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि कितनी क्वेश्चन हमें करने चाहिए, कितनी बुक्स हमें करनी चाहिए। देखो, यहां पर मैटर करती है रेलेवेंसी। अगर आप रैंडम कोई भी बुक उठा के यहां पे प्रैक्टिस रैंडमली करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हमने जो अपने बैचेस के अंदर जो डीपीपीस बनाई हैं, सेक्शनल टेस्ट बनाए हैं, फुल लेंथ टेस्ट बनाए हैं, और क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, वो सारे के सारे रेलेवेंट एंड इन डिमांड विद द यूपीएससी यहां पे होते हैं। और इसीलिए हमने देखा 2025 के अंदर 130 से भी ज्यादा टॉपर्स ऐसे थे जो हमारे बैच का पार्ट थे। तीसरी बात यहां पे आती है फटीग माइंड सिमुलेशन की। देखो, जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हो और फिर बाद में प्रैक्टिस पे आते हो, तो एक दिक्कत पता क्या आती है कि हम लोग मॉक्स देते रहते हैं, पर मॉक्स कभी भी देते हैं, कभी सुबह दे दिया मॉक, दोपहर में दे दिया। रियल एग्जाम क्या होगा? रियल एग्जाम में मॉर्निंग में आपको जीएस देना होगा और दोपहर में आपको सीसेट का पेपर देना होगा। यहां तक आते आते आपका दिमाग थक चुका होगा, एक फटीग माइंड के साथ होगा। अगर हमने मॉक्स में भी सेम सिमुलेशन यहां पे की होगी, थके हुए माइंड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो रियल एग्जाम में भी उतनी ही अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। तीसरा कंसेप्ट आता है यहां पे हमारा परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है? डी डे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला है नर्वसनेस। बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, पेपर में कुछ नए प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको देख के डर जाते हैं। सबसे पहली चीज यही है, हर पेपर के अंदर आप नोटिस करिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करने वाले होते हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं। ये छोड़ने वाले क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं नॉट टू डू लिस्ट। अगर आपको पता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप अपने कार्ड्स को बहुत ही केयरफुली चूज करेंगे एंड अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। दूसरी बात यहां पे अक्सर होती है ना कि कई बार जीएस का पेपर मुश्किल आता है। जैसे इस बार 2026 का पेपर जीएस का डिफिकल्ट था, तो कई लोगों के दिमाग में आ गया कि सुबह का पेपर डिफिकल्ट था, तो उसी माइंडसेट के साथ वो शाम के पेपर देने गए। और जब इतने थके हुए माइंड के साथ, इतना टेंशन के साथ कि सुबह का पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो एक तरह से का बैगेज जो है वो सीसेट में उनके ऊपर आ जाता है, जिस वजह से
प्रेपरेशन अच्छी होने के बावजूद, प्रैक्टिस अच्छी होने के बावजूद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती। तो ये सारी 9 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसमें हमने इसको 3P फेज के अंदर यहां पे डिवाइड किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपने नोट करी होंगी, एंड चाहे आपका एग्जाम 2027 में है, 28 में है, 29 में है, 30 में है, कभी भी है, आप इन सभी बातों को यहां पे नहीं भूलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।